इट विल बी ये स्ट्रक्चर हमारा सी शेप स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये डिप्रेशन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज टान। ठीक है, ये सेम हमने डिप्रेशन डिपोजिशन विंड में भी पढ़ा है। ठीक है, सो ग्लेशियर में भी अगर डिप्रेशन जो इरोजन हो रहा है उसकी वजह से अगर डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है सी शेप में तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, टान। ठीक है, अभी पैटर्नोस्टर लेक क्या होगा, ये डिप्रेशन में अगर वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, पैटर्नोस्टर लेक। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ वर्ड्स थोड़े से हार्ड है बट आप लोग को पता होना चाहिए कि किससे एसोसिएटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर। ठीक है, आपको और में नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ चुका है ऑलरेडी, एमपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आ चुके हैं और एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चंस वगैरह आ चुके हैं। यूपीएससी में ये कॉर्नर के टॉपिक्स है। ठीक है, जो वो कभी भी पूछ सकता है और अगर वो पूछा तो वो फिर ये किसी को नहीं आएगा क्योंकि कोई पढ़ के जाता नहीं है, कॉर्नर के टॉपिक्स है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट लेक्चर के लिए रखा था। ठीक है, सो अंडरस्टूड, एरिड, हॉर्न, टान, पैटर्नोस्टर लेक। और एक और लास्ट वर्ड है इज सिरिकाक्स। 6 वन इज सिरिकाक्स। ठीक है, अभी सिरिकाक्स में क्या होता है, द टू, ये जो टार्न्स है वो ज्वाइंट हो जाते हैं, दिस टू टार्न रीजन्स जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिरिकाक। तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन थोड़ा है वो और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको नेम याद रखना है, इसका डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं है आप लोग को। सो आप लोग को डरना नहीं है कि कैसे याद होगा, इसका शेप कौन सा है, इसमें क्या हुआ था, लेक कौन सा है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, ओनली रिमेंबर द नेम्स। ठीक है, सिरिकाक को कॉरी भी बोला जाता है, CORRIT, कॉरी। अगेन इसके जो भी फोटोज है वो सब आपके PDF में जो है अभी सेंड किया सर ने उसमें दिया हुआ है, तो वो देख के आपको और इजीली रिमेंबर करने के लिए इजी होगा। ठीक है, इफ़ यू वांट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका फोटो जिसमें वाटर एक्यूमुलेट दिख रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैटर्नोस्टर लेक। ठीक है, ये क्या है, एरिट एंड हॉर्न है, एरिट एंड हॉर्न इसका फोटो है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में इतना है, ये वर्ड्स लिख लिया सबने? यस, नाउ वी विल सी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैव यू टेक डाउन दिस वर्ड्स? 6 वर्ड्स लिखना है, यू शेप वैली, एरिड, हॉर्न, टान, पैटर्नोस्टर लेक एंड सिरिकाक्स। यस, डन? Yes, write down in comments. Yes, no, online students, are you writing this? Okay, done. Next heading will be depositional plains और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर। ठीक है, इसमें 3 वर्ड्स याद रखना है। फर्स्ट इज आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन्स, आउटवॉश प्लेन। सेकेंड इज एस्कर्स एंड थर्ड इज ड्रम लिंक्स। ठीक है, 3 वर्ड याद रखो, आउटवॉश प्लेन, एस्कर्स एंड ड्रम लिंक्स। अभी रिमेंबर जो हमने रिवर्स में नेचुरल लेविस पढ़ा था, ये साइड के जो एम्बांकमेंट्स है, बैरियर्स है, जो रिवर्स को उसी के कोर्स में बचाए रखता है, उसी का ही सेम काम कौन करता है, आउटवॉश प्लेन। ठीक है, सो आउटवॉश प्लेन में क्या होगा, जो भी हमारा ग्लेशियर फ्लो हो रहा है तो उसका जो रीजन है यहाँ पर डिपोजिशन होगा और यहाँ पे बैरियर्स विल बी फॉर्म। ठीक है, सो ग्लेशियर का रूट क्या रहेगा, इट विल बी कन्फाइंड टू दैट पोर्शन। ठीक है, सिमिलरली एस्कर्स भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ एम्बांकमेंट्स, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एम्बांकमेंट्स। बट आउटवॉश प्लेन क्या है, इट इज सिमिलर टू द फ्लड प्लेन एरियाज। फ्लड प्लेन्स जो हमारा होता है रिवर्स का, उसको हम यहाँ पे ग्लेशियर केस में क्या बोल रहे हैं, आउटवॉश प्लेन।
और जो एम्बार्कमेंट्स है उसके नियरर टू द रिवर जो क्या मिलेगा, एस्कर्स मिलेगा। तो आप लोग को समझ रहा है, ये हमारा ग्लेशियर है, इसके जो एज है यहाँ पर क्या मिल रहा है, एस्कर्स। जो नियरर टू द ग्लेशियर रीजन है उसको एस्कर्स बोला है। और जो आउटर पोर्शंस है यहाँ पे जो डिपोजिशन पूरा कवर होकर जो आउटर पोर्शन है इतना, उसको क्या बोला गया है, आउटवॉश प्लेन। यू कैन रिलेट दिस विद द रिवर्स। ये समझो हमारी रिवर जा रही है, इतना पूरा फ्लड प्लेन रीजन्स है। और जिसको हमने नेचुरल लेविस बोला था वो क्या है, यहाँ पर एस्कर्स है। ठीक है, यहाँ पे रोल सेम है, खाली नेम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, ओके। अभी ये क्या है, ड्रमलिंग्स। ड्रमलिंग्स इज डिफरेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है बट इन अ इन्वर्टेड बोर्ड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वर्टेड बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये क्या बना है, एक प्रकार का प्लेन एरिया बना है। ठीक है, अगर ये हमारा सरफेस पर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू या टेबल शेप स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। ये ग्लेशियर में बन रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रमलिन इज बेसिकली अ इन्वर्टेड बोर्ड शेप डिपोजिशन। ठीक है, यू कैन राइट डाउन दिस।